हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा तथा सबसे छोटी संख्या पर चार घेरा हमें बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 87 और दूसरे में दिया है 97 और तीसरे में ऑप्शन में दिया है 88। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर हमें गोल घेरा लगाना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह 97 है। तो 97 पर हम ऐसे गोल घेरा लगा देंगे। फिर इसमें हमें छोटी संख्या देखनी है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या इसमें 87 है, क्योंकि 87 से बड़ा 97 है और इससे बड़ा 88 है, इसलिए हमें 97 पर ऐसे चिन्ह लगा देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया है कि 101 है और दूसरा 110 है और तीसरा 11 है। तो इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वह है 110। 110 पर हमें ऐसे गोल घेरा लगा देना है। फिर इसमें हमें छोटी संख्या देखनी है कि छोटी संख्या सबसे कौन है। तो इन तीनों में छोटी संख्या जो है वह 11 है। 11 पर हमें ऐसे घेरा लगा देना है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि एक 465 दिया है और 456 है और 645 में। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वह 645 है। 645 पर हमें ऐसे गोल घेरा लगा देनी है। फिर इसमें छोटी संख्या हमें देखनी है कि 465 और 456 में छोटी संख्या कौन है। तो इसमें 465 है और ये 456 है। तो 456 हमारा छोटी संख्या हो जाएगा। ऐसे हम घेरा लगा देंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 709 है और इसमें 790 है और इसमें 907 है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है कि इन तीनों में बड़ी संख्या कौन है। तो ये तो 700 है और ये 790 है और ये 907 है। तो हमारा यही बड़ी संख्या हो जाएगा 907। फिर हमें छोटी संख्या देखनी है कि 709 में और 790 में इन दोनों में छोटी संख्या कौन है। इन दोनों में छोटी संख्या हमारा 709 हो जाएगा। 709 पर ऐसा हमें घेरा लगा देना है। फिर 5वां क्वेश्चन है। इसमें 24 दिया है और सेकंड 44 दिया है और थर्ड 42 दिया है। इन तीनों में हमें बड़ी संख्या देखनी है कि बड़ी संख्या कौन है। तो इन तीनों में बड़ी संख्या 44 होगा। अब छोटी संख्या में देखनी है कि इन तीनों में छोटी संख्या कौन है। तो इन तीनों में छोटी संख्या हमारा 24 हो जाएगा। 24 में हमें ऐसे घेरा लगा देना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। इस गिनतारे में कितने गोलक की संख्या है उस संख्या को हमें इसमें लिखना है। जैसे यहाँ पे इकाई है, इकाई में 4 गोलक है, तो यहाँ 4 हमें दर्शाया गया है। फिर दहाई में देखना है कि दहाई में कितने गोलक है। तो दहाई में 5 गोलक है, तो यहाँ पे 5 लिखा गया है। और सैकड़ा में देखना है कि सैकड़े में कितने गोलक है। तो सैकड़ा में 3 गोलक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। और तीनों को यहाँ पे 354 के रूप में लिखा गया है। फिर यहाँ देखते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें इकाई में 1 गोलक दिया है, तो फिर यहाँ इकाई की जगह पर हमें 1 लिख देना है। ठीक है। और दहाई में 2 गोलक दिया है, तो फिर यहाँ दहाई में हमें 2 लिख देना है। और सैकड़ा में देखते हैं, सैकड़ा में दिया है 5 गोलक है, तो यहाँ पे हमें 5 लिख देना है। फिर इन सब का जो मान होगा वो 521 होगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि इकाई में कितने गोलक है। इकाई में 2, 3, 5 और 4 9 गोलक है इसमें, तो यहाँ 9 लिख देंगे। और दहाई में 6 गोलक है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है। और सैकड़े में देखना है, तो सैकड़े में 3, 3, 6 एक 7 गोलक है, यहाँ पे 7 लिख देंगे। और टोटल का मान यहाँ पे 769 होगा, 769 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा भी सकते हैं, यानी 4 और 6 से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। यानी कितनी संख्या बनती हैं उन संख्या में 4 और 6 को हम लोग दोहरा भी सकते हैं। तो यहाँ पे 4 6 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 464। फिर और भी हो जाएगा, यहाँ पे 446 भी हो जाएगा और 644 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 664 हो जाएगा और 646।
तो चलिए इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वह 664 है, यहाँ पे 664 लिख देना है। फिर सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है कि इन संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या 664 है, यहाँ पे 664 लिख देंगे। फिर ठीक इससे छोटा संख्या लेना है, तो इससे छोटा संख्या 646 हो जाएगा। फिर इसे छोटा संख्या लेना है, तो इसे छोटा संख्या 644 हो जाएगा। और 644 के बाद 464 हो जाएगा। फिर 464 के बाद 446, ये हमारा घटते क्रम में हो गया। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की हमें सभी संख्या लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 790 हो जाएगा, 790 हो जाएगा। उसके बाद 709 हो जाएगा। फिर हमारा 907 भी हो जाएगा और 970 हो जाएगा। ठीक है, 7, 9 और 0 से बनने वाली हमें संख्या ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि क्या 097 3 अंकों की संख्या है, क्यों? यदि 097 3 अंकों की संख्या है तो वह क्यों है, और यह संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इसके बारे में लिखना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या है लेकिन यहाँ पे 0 लगा हुआ है, इसलिए यह संख्या हमें 97 ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 097 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि संख्या के प्रारंभ में यानी शुरू में, संख्या के प्रारंभ में 0 लगने पर 0 का कोई मान नहीं होता है, कोई मान या महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, इस संख्या को हम लोग 97 ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 97 3 अंकों की संख्या नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर यानी सबसे बड़े स्थान पर 0 लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। बोला है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसकी इकाई और दहाई के दोनों के अंक समान है। यदि यहाँ हम दहाई देते हैं, दहाई, और यहाँ इकाई देते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि इकाई और दहाई दोनों का अंक जो है वह समान है, और बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। यदि यहाँ पे इकाई हम 1 लेते हैं तो समान दहाई के लिए यहाँ भी 1 लेना होगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या 11 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम इकाई की जगह पर 2 लेते हैं तो दहाई के स्थान पर भी 2 होगा, तो यहाँ 22 हो जाएगा। इसलिए यहाँ इकाई के स्थान पर हम 3 लेते हैं तो दहाई के स्थान पर 3 होगा, यानी 33 हो जाएगा। इस तरह हमें संख्या प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। देखिए यहाँ पे हम 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हम दहाई लिख देते हैं और यहाँ इकाई लिख देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो यहाँ हम इकाई के दहाई के स्थान पर यदि हम 5 लिख देते हैं तो यहाँ हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, 5 और 3, तो 5 और 3 का योगफल 8 हो जाएगा, तो यह संख्या कितना होगा, संख्या हमें 53 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ ये नहीं कह रहा है कि इकाई का अंक 2 है या 3 है या दहाई का अंक 4, 5 है, कुछ भी है, यहाँ संख्या कुछ भी नहीं दिया है। हमें क्या करना है, यानी योगफल करके संख्या को योगफल को 8 को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 भी हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पे 4 भी हो जाएगा, यहाँ पे 4, यह 4 4 भी 8 होता है, तो ये संख्या 44 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 + 1 भी हो जाएगा, 7 और 1 8 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 71 भी हो जाएगा। इस तरह यह संख्या होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिया है कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। इकाई तथा दहाई, यदि इकाई का 3 है तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तब हमें 9 प्राप्त होगा। इकाई और दहाई में यानी 3 और 3 से हमें गुणा करने पर हमें गुणनफल 9 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह संख्या कितना हुआ, यह संख्या 33 हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। यहाँ पर दिया है ये दहाई हो जाएगा और यहाँ इकाई हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूँ, यानी 40 और 60 के बीच में वह कोई संख्या है, 40 और 60 के बीच में वह कोई संख्या है जो कह रहा है कि मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती है। 40 और 60 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती हूँ। देखिए यहाँ पे यदि हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। ये दहाई हो गया, इसके अंक से क्या है, दुगुना है। दुगुना किसका है, इकाई का है। तो यहाँ पे यदि हम 2 का दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगा, हमें 24 संख्या प्राप्त होगा, यानी 24 संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 40 और 60 जो संख्या है वह 24 तो इनके बीच में नहीं है, फिर यहाँ हमें 3 रख कर देखना है। यदि 3 का हम दुगुना करते हैं तो यहाँ 6 होगा, तो यह संख्या हमें 36 प्राप्त होगा। और 36 संख्या भी 40 और 60 के बीच में नहीं है, फिर यहाँ हमें 4 रख कर देखना है, तो 4 का दुगुना जो होगा वह 8 होगा। तो 48 जो संख्या है वो हमें 40 और 60 के बीच में है। ठीक है, तो यह संख्या में क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि यह 40 और 60 के बीच में है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। ठीक है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। चलिए यहाँ पे इकाई का अंक जो दिया है वह इकाई का अंक 2 है। ठीक है, और बोल रहा है कि दहाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 4 दे दिए, और बोल रहा है कि दहाई का अंक 4 है और 1000 का अंक 8 है, 1000 का अंक 8 है, और यहाँ सैकड़ा नहीं दिया है, तो यहाँ हम शून्य बैठा देते हैं। जब शून्य हो जाएगा तो यहाँ 8042 हो जाएगा, तो हमें संख्या कितना होगा, 8042 संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर दिया है 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पे 375 एक संख्या है। ठीक है, बोल रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे, तो हमें ये 5 क्या हो गया, 5 इकाई हो गया और 7 दहाई हो गया। ठीक है, 5 इकाई और 7 दहाई के हो गया, और बोल रहा है कि इकाई और दहाई को दोनों को आपस में बदल दे तो इकाई और दहाई को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी, तो हम यहाँ 3 दे दिए। ठीक है, बोला है कि इकाई को दहाई पर, यहाँ दहाई पर लिख दिए, और दहाई को इकाई पर, तो यहाँ इकाई पर लिख दिए, तो हमें प्राप्त संख्या कितना हुआ, प्राप्त संख्या बराबर 357। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो 375 माइनस 357 घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो इसका होगा 8, और ये 8 होगा यहाँ पे, 15 7 8, और ये 7, हमें 18 प्राप्त होगा। ठीक है, हमें 18 प्राप्त होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। हमें 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखनी है। ठीक है, जिसके इकाई का अंक, यहाँ इकाई हो जाएगा और यहाँ दहाई हो जाएगा, इकाई का अंक 3 है
और दहाई का अंक हमें 5 दिया है, ठीक है। दहाई का अंक 5, इकाई 3 हो गया और दहाई 5 हो गया। और बोल रहा है कि यह संख्या 400 से शुरू है और 500 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 से हम शुरू होती है, यानी 4 लिख देंगे। तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? 453। 400 से 500 के बीच जो संख्या होगी हमें 453 प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल कितना है? 7 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। चलिए 10 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या हूँ और मेरे अंकों का योगफल कितना है? 7 है। तो हमें यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 3 कितना होता है? 7। तो यह प्राप्त संख्या कितना होगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। 7 और भी योगफल के रूप में हो सकता है। यहाँ पे 5 + 2 भी हो जाएगा, 5 + 2 = 7 और यह संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा संख्या आगे बढ़ता चला जाएगा। 43 और 52 ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को हमारा लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।